श्यमंतक नाम की मणि है, वह मणि 8 बार सोना प्रतिदिन देती है। कुछ यदुवंशियों ने सत्राजित से कहा, हे राजा, इस मणि को तो तुम भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करो, यह मणि उन्हीं के गले में रहने के लायक है। सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में लटका करके और जंगल में शिकार खेलने चला गया। एक शेर ने, सिंह ने उसके ऊपर हमला बोल दिया और जैसे ही हमला बोला तो प्रसेन तो महाराज मर गया उसी समय। मणि वहां पड़ी हुई थी, सिंह उस मणि के पास में बैठा था। इतने में दादा जामवंत वहां पधारे और जामवंत ने उस सिंह को परास्त करके वह मणि प्राप्त कर ली और मणि लेकर के उन्होंने अपनी पुत्री जाम्बवती को प्रदान करी। जाम्बवती को उन्होंने वह मणि प्रदान कर दी। सत्राजित को इस बारे में पता चला कि मेरा छोटा भाई प्रसेन मारा गया और मणि चोरी हो गई, तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मणि किसी ने चोरी कर ली है और मेरे छोटे भाई को मार दिया है। निश्चित हो न हो यह काम और कोई नहीं कर सकता, यह वह द्वारका का राजा कृष्ण का ही किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बचपन में माखन की चोरी करता था, बड़ा होकर के वो हीरे जवाहरात और मणियों की चोरी करता है। लेकिन हे प्रिय, जब तक इस बात का कोई पक्का साक्ष्य न मिल जाए तब तक ये वाली बात तुम किसी से कहना नहीं। मैं पहले मणि की पूरी खोज करूंगा। लेकिन प्रेमियों, स्त्रियों के मन में कोई बात पचती नहीं है। ये युधिष्ठिर जी का श्राप है समस्त स्त्री जाति के लिए कि तुम्हारे हृदय में कोई भी बात नहीं पचेगी। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि ये वाली बात किसी को मत बताना, पर पत्नी ने अपनी सखी से कहा, सखी ने दूसरी सखी से कहा, करने करने जपंजना। बात फैलती चली गई, भगवान के कानों में ये बात पहुंची। भगवान के कानों में ये बात पहुंची कि सत्राजित नाम का जो राजा है उसके यहाँ मणि थी, वो मणि चोरी हो गई और वह मणि का कलंक मेरे ऊपर आ रहा है। भगवान ने कहा कि बोले मैं उस मणि को ढूंढने के लिए जाता हूँ, मणि को ढूंढने जाऊंगा। अगर वो मणि मिल जाएगी तो मैं सत्राजित को वापस कर दूंगा, जिससे कि मेरा कलंक दूर हो जाएगा। भगवान अपने कुछ सखा संबंधी मित्र वर्ग को लेकर के, मित्र वर्ग को लेकर मणि को ढूंढने के लिए चले हैं महाराज। भगवान मणि को ढूंढने निकले और एक जंगल में पहुंचे। वहां एक गुफा में प्रवेश किया। वहां गुफा में उन्होंने क्या देखा? दादा जामवंत की पुत्री है जाम्बवती, वह उस मणि के साथ में खेल रही है। भगवान ने जब उस मणि को देखा कि ये मणि तो यहाँ पर है और ये जामवंत जी एक पुत्री इस मणि से खेल रही है, तो भगवान ने तुरंत उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा जागृत करी। वह जो जामवंत दादा की पुत्री थी वह एकदम से चिल्लाने लगी कि मेरी गुफा में पता नहीं किसने प्रवेश कर गया है, पता नहीं ये कौन आ गया है। जब अपनी पुत्री को चिल्लाते हुए देखा तो दादा जामवंत पधारे और दादा जामवंत ने भगवान से कहा कि तुम कौन हो जो बिना मेरी आज्ञा के मेरी गुफा में प्रवेश कर रहे हो। भगवान ने कहा कि बोले ये मणि हमें प्रदान करो, ये मणि की हमें बहुत आवश्यकता है। तुम्हारी पुत्री तो केवल इससे खेल ही खेल रही है, पर हम पर तो इस मणि के चक्कर में बड़ा भारी कलंक लग गया है, इसलिए इस मणि को वापस करो। जामवंत जी कहते हैं कि इस मणि को मैं बिल्कुल वापस नहीं करूंगा, तुम यहाँ से चले जाओ और यदि तुम्हें ये मणि चाहिए तो मेरे साथ में युद्ध करो। भगवान ने उनके युद्ध को स्वीकार किया और दादा जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रेमियों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि यह युद्ध 28 दिन तक चला। भगवान श्री कृष्ण और दादा जामवंत के बीच में युद्ध चल रहा है, मुष्टि का प्रहार हो रहे हैं। 27 दिन में भगवान ने जामवंत दादा की नस नस ढीली कर दी। जैसे ही समझे वो
कि मैं इनसे जीत नहीं पा रहा हूं, तो तुरंत वो पहचान गए कि ये तो मेरे साक्षात श्री रामचंद्र जी ने ही अवतार लिया है। त्रेता में मैं इनके साथ में ही था। यशेषदुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षैर वर्त्मादिशक्षुभितन कृतिमिंगिलोधि सेतु कृत स्वयस ओज्ज्वलिता च लंका रक्ष शिरांसि भुवि पेतुरिसूक्षतानि। हे प्रभु, मैं पहचान गया आपको, आप मेरे स्वामी त्रेता में जो राम जी हैं वही आप यहाँ द्वापर में अवतार लेकर के पधारे हैं। कैसे पहचान गए? महाराज, मैं पहचान गया, मुझे स्मरण है प्रभु, आपने जब समुद्र पर क्रोध किया तो समुद्र के जलचर थरथर कांपने लगे और आपको मार्ग प्रदान किया, और आपको मार्ग प्रदान किया तो आपने उस पर सेतु बांध करके लंका में पहुंचे और लंका में जाकर आपने रावण को परास्त किया। मैं आपको पहचान गया हूं, कृपया आप मुझे बताइए कि यहाँ आप कैसे पधारे? भगवान ने कहा, हे दादा जामवंत, क्या बताऊं, इस मणि के चक्कर में बड़ा भारी मुझ पर कलंक लगा हुआ है, अतः इस मणि को तुम मुझे प्रदान कर दो। भगवान ने कहा, दादा जामवंत ने कहा, हे प्रभु, यह मणि में सिंह के साथ में युद्ध कर कर लाया हूं। इस मणि को मैंने अपनी पुत्री को दान में दे दिया है। अब पुत्री से मांगना तो ठीक नहीं रहेगा, आप यदि चाहिए तो मैं एक उपाय बता सकता हूँ। बोले क्या? आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो, और मेरी पुत्री से विवाह करोगे तो दहेज में ये मणि मैं आपको दे दूंगा। भगवान को ये प्रस्ताव अच्छा लगा और भगवान ने उस मणि को प्राप्त किया, और यहाँ भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ, जिनका नाम है जाम्बवती। जाम्बवती के साथ में भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। इत्युक्त्वा स्वां दुहितरं कन्या जाम्बवती मुदाम अर्हणार्थ समणिना कृष्णायोपजहारः। जाम्बवती के साथ में विवाह संपन्न हुआ और वह मणि भी भगवान को दहेज में मिल गई। अब भगवान उस मणि को लेकर के पहुंचे सत्राजित के पास में, और सत्राजित से कहा, हे राजन, ये मणि हम चोरी करके नहीं ले गए थे, तुम्हारे भाई प्रसेन को सिंह ने मारा था, हम नहीं ले गए थे। इस मणि को तुम हम जाम्बवंत से लेकर के आए हैं, तुम इसे अपने पास में रखो और हमारे माथे पर जो तुमने कलंक लगाया है उस कलंक से हमें मुक्त कर दो। सत्राजित को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत लज्जित हो गया, शर्मिंदा हो गया। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझे नहीं पता था कि ये सब घटना इस प्रकार से है, अतः अब आप इस मणि को अपने पास में ही रखो। भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, इस मणि को हम नहीं लेंगे, मणि तो तुम अपने पास में ही रखो, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सत्राजित ने कहा, महाराज, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। बोले बताओ क्या है? मेरी एक पुत्री है, उसका नाम है सत्यभामा, आप उससे विवाह कर लो। भगवान ने कहा कि बोले हम क्यों विवाह कर लें? बोले मैंने आप पर कलंक लगाया तो मुझे बड़ी भारी संकोच हो रहा है, बड़ा लज्जा आ रही है कि मैंने आप पर कलंक लगाया। इस कलंक से, इस लज्जा से बचाने के लिए आप मेरी कन्या सत्यभामा से विवाह कर लो, जिससे कि मुझे ये लज्जा की अनुभूति नहीं होगी। और सत्यभामा से विवाह करोगे तो ये मणि भी मैं आपको दहेज रूप में प्रदान करूंगा। भगवान ने कहा कि बोले अगर ऐसी बात है तो विवाह हम जरूर करेंगे, पर मणि नहीं लेंगे, नहीं तो संसार की क्या है, संसार की हवा बदल जाएगी। संसारी लोग कहेंगे कि ये कृष्ण बचपन का ही छलिया है, इसने मणि को प्राप्त करने के लिए सीधी सादी कन्या सत्यभामा से विवाह तक कर लिया, इसलिए इस मणि को तुम अपने पास रखो, विवाह करना है तो भले ही करा दो। यहाँ पर भगवान का तीसरा विवाह संपन्न हुआ भगवती सत्यभामा के साथ में। भगवान कहते हैं कि सत्यभामा को हम लेकर जा रहे हैं। सत्राजित ने कहा, हे प्रभु, इस मणि को भी आप ले जाएं, मेरे लिए इस मणि का कोई काम नहीं है। भगवान ने कहा, मणि को तो हम नहीं ले जाएंगे, इस मणि को तुम अपने पास में रखो, लेकिन अधिकार इस पर हमारा रहेगा। ये जो 8 बार सोना प्रतिदिन देती है, वो 8 बार सोना हमारे यहाँ प्रतिदिन भिजवा दिया करो, पर मणि आप अपने पास में ही रखो। सत्राजित को ये बात अच्छी लगी और प्रेमियों, इस प्रसंग में भगवान के 2 विवाह संपन्न हो गए।